नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे वर्ड प्रोसेसिंग के बारे में, जो आपके लिए दस्तावेज बनाने, एडिट करने और फॉर्मेट करने में बहुत मददगार है। हम खास तौर पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इस्तेमाल करेंगे और इसके सभी फीचर्स को विस्तार से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वर्ड प्रोसेसिंग की बेसिक्स की। यह एक प्रक्रिया है जिसमें हम टेक्स्ट को टाइप, एडिट और फॉर्मेट करते हैं। इसके की फीचर्स हैं टेक्स्ट क्रिएशन, फॉर्मेटिंग, पेज लेआउट, इंसर्टिंग एलिमेंट्स, ऑटोमेशन टूल्स, कोलैबोरेशन। सबसे पहले बात करते हैं एमएस वर्ड को खोलने की। विंडोज में स्टार्ट मेनू में जाएं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सर्च करें और उस पर क्लिक करें। एमएस वर्ड खुलने के बाद आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, ब्लैंक डॉक्यूमेंट और टेम्पलेट। उदाहरण, ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर क्लिक करके एक नया डॉक्यूमेंट शुरू करें। यदि आपको एक पहले से तैयार डिज़ाइन चाहिए तो टेम्पलेट का उपयोग करें, जैसे कि बायोडाटा बनाने के लिए। टाइटल बार। जब आप एमएस वर्ड खोलते हैं तो सबसे ऊपर टाइटल बार होता है। यह आपकी फाइल का नाम और विंडो को मिनिमाइज, मैक्सिमाइज या क्लोज करने का ऑप्शन दिखाता है। मेन्यू बार। टाइटल बार के नीचे आपको मेन्यू बार मिलेगी, जिसे हम रिबन भी कहते हैं। इसमें अलग अलग टैब्स होते हैं, जैसे होम, इंसर्ट, लेआउट, रेफरेंसेस और रिव्यू। हर टैब में कुछ खास टूल्स होते हैं। होम टैब टेक्स्ट फॉर्मेट करने के लिए। इंसर्ट टैब टेबल्स, इमेजेस और चार्ट जोड़ने के लिए। लेआउट टैब डॉक्यूमेंट के मार्जिन और लेआउट को बदलने के लिए। टूल बार्स एंड साइड बार। टूल बार्स और साइड बार आपको डॉक्यूमेंट एडिटिंग को तेज और आसान बनाने में मदद करते हैं। टूल बार में आपको सेव, अनडू, रीडू जैसे ऑप्शन मिलते हैं। साइड बार तब दिखाई देता है जब आप एडवांस ऑप्शन का उपयोग करते हैं, जैसे फॉर्मेटिंग। डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट। अब हम सीखेंगे एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट्स को मैनेज करने के तरीके। इसमें हम बात करेंगे नए डॉक्यूमेंट बनाने, फाइल सेव करने, प्रिंट करने और अन्य ज़रूरी ऑप्शंस की। चलिए शुरू करते हैं। क्रिएटिंग अ न्यू डॉक्यूमेंट। नया डॉक्यूमेंट बनाना। एमएस वर्ड में नया डॉक्यूमेंट बनाना बहुत आसान है। इसके लिए आप फाइल न्यू पर जाएं। आप एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट चुन सकते हैं या टेम्पलेट्स का उपयोग कर सकते हैं। टेम्पलेट्स पहले से डिजाइन किए गए लेआउट होते हैं। उदाहरण, ब्लैंक डॉक्यूमेंट का उपयोग करके एक लेटर ड्राफ्ट करें या बायोडाटा बनाने के लिए एक टेम्पलेट चुनें। ओपनिंग एंड क्लोजिंग डॉक्यूमेंट्स। किसी फाइल को खोलने के लिए फाइल ओपन पर जाएं और अपनी फाइल सेलेक्ट करें। अगर आपको फाइल बंद करनी है तो फाइल क्लोज पर क्लिक करें। यह आपकी फाइल को बंद कर देगा, लेकिन एमएस वर्ड को बंद नहीं करेगा। सेव और सेव ऑस। अपनी फाइल को सेव करने के लिए Ctrl+S दबाएं या फाइल सेव पर जाएं। अगर आप फाइल को किसी नए नाम या लोकेशन पर सेव करना चाहते हैं तो सेव अस का उपयोग करें। उदाहरण, अगर आप अपनी रिपोर्ट को सेव कर रहे हैं तो उसका नाम एनुअल रिपोर्ट 2024 डॉक्सी रखें। अगर आपको इसे पीडीएफ में सेव करना है तो सेव एज का उपयोग करें और फॉर्मेट बदलें। प्रिंट प्रीव्यू और प्रिंटिंग। प्रिंट प्रीव्यू और प्रिंटिंग। किसी फाइल को प्रिंट करने से पहले हमेशा फाइल प्रिंट प्रीव्यू पर जाएं। यहां आप देख सकते हैं कि आपका डॉक्यूमेंट प्रिंट में कैसा दिखेगा। अगर सब सही है तो प्रिंट पर क्लिक करें। उदाहरण, एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट को प्रिंट करने से पहले सुनिश्चित करें कि मार्जिन और टेक्स्ट ठीक से सेट हो। यूजिंग द हेल्प। हेल्प का उपयोग करना। अगर आप एमएस वर्ड में किसी फीचर को समझने में दिक्कत महसूस कर रहे हैं तो F1 दबाएं। यह आपको एमएस वर्ड की पूरी गाइड देगा। आप सर्च बार का उपयोग करके किसी खास फीचर के बारे में जानकारी ले सकते हैं। उदाहरण, अगर आपको मेल मर्ज करना सीखना है तो हेल्प में मेल मर्ज टाइप करें और स्टेप्स को फॉलो करें। तो दोस्तों, वर्ड प्रोसेसिंग बेसिक्स और डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट के ये फीचर्स आपके डॉक्यूमेंट को बनाना और मैनेज करना आसान बना देंगे। अगली सेक्शन में हम पेज सेटअप और एडवांस ऑप्शंस के बारे में जानेंगे। अगर आपको अभी तक वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। अब हम बात करेंगे एमएस वर्ड में एडवांस फॉर्मेटिंग फीचर्स की। ये फीचर्स आपके डॉक्यूमेंट को और भी पेशेवर और आकर्षक बनाते हैं। चलिए एक एक करके सभी पॉइंट्स को समझते हैं। पेज सेटअप एंड लेआउट। दोस्तों, अब हम सीखेंगे कि एमएस वर्ड में पेज सेटअप और लेआउट कैसे किया जाता है। यह फीचर आपके डॉक्यूमेंट के मार्जिन, ओरिएंटेशन और लेआउट को व्यवस्थित करने में मदद करता है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। पेज सेटअप।
पेज सेटअप का उपयोग करके आप अपने डॉक्यूमेंट का मार्जिन, ओरिएंटेशन और साइज सेट कर सकते हैं। चलिए एक एक करके इसे समझते हैं। मार्जिन्स, डॉक्यूमेंट के चारों तरफ खाली स्पेस को मार्जिन कहा जाता है। लेआउट टैब मार्जिन्स पर जाएं। यहां नॉर्मल, नैरो या कस्टम मार्जिन चुन सकते हैं। उदाहरण, अगर आप ज्यादा कंटेंट पेज पर फिट करना चाहते हैं तो नैरो मार्जिन चुनें। ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन को आप पोर्ट्रेट, वर्टिकल या लैंडस्केप, हॉरिजॉन्टल सेट कर सकते हैं। यह ऑप्शन लेआउट टैब ओरिएंटेशन में मिलता है। उदाहरण, ग्राफ और टेबल वाले डॉक्यूमेंट्स के लिए लैंडस्केप का उपयोग करें। पेज साइज, पेज का साइज, डॉक्यूमेंट का पेज साइज बदलने के लिए लेआउट टैब साइज पर जाएं। यहां A4, लेटर या कस्टम साइज चुन सकते हैं। उदाहरण, A3 साइज पोस्टर या बड़े चार्ट्स के लिए उपयोग करें। पेज लेआउट, पेज लेआउट फीचर आपके कंटेंट को व्यवस्थित करने के लिए कई ऑप्शन देता है, जैसे कॉलम्स, लाइन स्पेसिंग और टेक्स्ट की पोजीशन। कॉलम्स, कंटेंट को कॉलम्स में बांटने के लिए लेआउट टैब कॉलम्स पर जाएं। उदाहरण, न्यूज़लेटर डिजाइन करने के लिए 2 कॉलम्स का उपयोग करें। लाइन स्पेसिंग बदलने के लिए होम टैब पैराग्राफ ग्रुप लाइन स्पेसिंग चुनें। उदाहरण, रिसर्च पेपर के लिए 1.5 लाइन स्पेसिंग रखें। बॉर्डर्स एंड वाटरमार्क, बॉर्डर्स और वाटरमार्क, बॉर्डर्स को जोड़ने के लिए डिजाइन टैब पेज बॉर्डर्स पर जाएं। वाटरमार्क जोड़ने के लिए डिजाइन टैब वाटरमार्क पर क्लिक करें। उदाहरण, डॉक्यूमेंट को प्रोफेशनल बनाने के लिए कॉन्फिडेंशियल वाटरमार्क जोड़ें। टेक्स्ट क्रिएशन एंड मैनिपुलेशन, अब हम टेक्स्ट से जुड़े सभी जरूरी टूल्स को समझेंगे, जैसे टेक्स्ट को बनाना, फॉर्मेट करना और एडिट करना। MS वर्ड में टेक्स्ट को क्रिएट और मैनेज करना बहुत आसान है। आइए इसे डिटेल में सीखते हैं। टेक्स्ट सिलेक्शन और एडिटिंग, किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए अपने माउस से क्लिक और ड्रैग करें या शिफ्ट प्लस एरो कीज का उपयोग करें। सिलेक्टेड टेक्स्ट को आसानी से एडिट किया जा सकता है। उदाहरण, अगर आपको एक पैराग्राफ का रंग बदलना है तो पहले उसे सिलेक्ट करें और फिर फॉन्ट कलर ऑप्शन से रंग चुनें। कट, कॉपी और पेस्ट, टेक्स्ट को कट, कॉपी और पेस्ट करना बहुत ही आसान है। कट, टेक्स्ट को हटाने और कहीं और ले जाने के लिए Ctrl+X दबाएं। कॉपी, टेक्स्ट को डुप्लीकेट करने के लिए Ctrl+C दबाएं। पेस्ट, सिलेक्टेड टेक्स्ट को चिपकाने के लिए Ctrl+V दबाएं। उदाहरण, हेडिंग को कॉपी करके हर पेज के टॉप पर पेस्ट करें। टेक्स्ट अलाइनमेंट, टेक्स्ट को लेफ्ट, राइट, सेंटर या जस्टिफाई में अलाइन किया जा सकता है। यह ऑप्शन होम टैब पैराग्राफ ग्रुप में मिलता है। उदाहरण, रिपोर्ट के लिए पैराग्राफ को लेफ्ट, राइट, सेंटर या जस्टिफाई में अलाइन किया जा सकता है। जस्टिफाई करें ताकि टेक्स्ट साफ और प्रोफेशनल दिखे। फॉन्ट, कलर और साइज सिलेक्शन, टेक्स्ट का फॉन्ट स्टाइल, रंग और साइज बदलने के लिए होम टैब फॉन्ट ग्रुप का उपयोग करें। उदाहरण, हेडिंग्स के लिए बोल्ड और ब्लू कलर का उपयोग करें और बॉडी टेक्स्ट के लिए कैलिबरी 12 PT चुनें। अंडो और रेडो, अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो Ctrl+Z से यूंडो करें। अगर आपने सही किया और उसे वापस लाना चाहते हैं तो Ctrl+Y से रेडो करें। उदाहरण, अगर आपने टेक्स्ट गलती से डिलीट कर दिया तो अंडू का उपयोग करके उसे वापस लाएं। फाइंड एंड रिप्लेस, डॉक्यूमेंट में किसी टेक्स्ट को जल्दी से खोजने और बदलने के लिए Ctrl+F और Ctrl+H का उपयोग करें। उदाहरण, डॉक्यूमेंट में सभी 2023 शब्दों को 2024 में बदलने के लिए फाइंड एंड रिप्लेस का उपयोग करें। दोस्तों, पेज सेटअप और टेक्स्ट मैनिपुलेशन के ये फीचर्स आपके डॉक्यूमेंट को व्यवस्थित और पेशेवर बनाने में मदद करेंगे। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगली सेक्शन में हम एडवांस फॉर्मेटिंग और टेबल मैनेजमेंट के बारे में जानेंगे। एडवांस्ड फॉर्मेटिंग, यूजर डिफाइंड स्टाइल्स, स्टाइल्स का उपयोग करके आप अपने डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट को एक जैसा फॉर्मेट दे सकते हैं। यह तब खास तौर पर मदद करता है जब आपके डॉक्यूमेंट में कई हेडिंग्स और सब हेडिंग्स हों। आप कस्टम स्टाइल्स बना सकते हैं। कैसे करें? होम टैब स्टाइल्स ग्रुप में जाएं, क्रिएट ए स्टाइल पर क्लिक करें, टेक्स्ट का फॉन्ट, साइज और रंग चुनें। इसे एक नाम देकर सेव करें। उदाहरण, मान लीजिए आप चाहते हैं कि सभी हेडिंग्स का रंग नीला हो, फॉन्ट कलीब्री हो और साइज 14 पॉइंट हो।
एक कस्टम स्टाइल बनाएं और सभी हेडिंग्स पर अप्लाई करें। पैराग्राफ इंडेंटेशन। पैराग्राफ को व्यवस्थित करने के लिए आप इंडेंटेशन का उपयोग कर सकते हैं। यह पैराग्राफ को अलग दिखाने में मदद करता है। कैसे करें? पैराग्राफ सिलेक्ट करें, रूलर बार से इंडेंट एडजस्ट करें या पैराग्राफ सेटिंग्स में जाएं। पहली लाइन इंडेंट या हैंगिंग इंडेंट चुनें। उदाहरण, किसी रिपोर्ट में पहले पैराग्राफ को 0.5 इंच इंडेंट दें जिससे यह बाकी टेक्स्ट से अलग दिखे। बुलेट्स और नंबरिंग। सूचियों को व्यवस्थित और आकर्षक बनाने के लिए आप बुलेट्स और नंबरिंग का उपयोग कर सकते हैं। कैसे करें? टेक्स्ट सिलेक्ट करें, होम टैब, पैराग्राफ ग्रुप में जाएं और बुलेट्स या नंबरिंग चुनें। कस्टम बुलेट्स और नंबरिंग भी एडजस्ट कर सकते हैं। उदाहरण, किसी टू डू लिस्ट में बुलेट्स का उपयोग करें या स्टेप्स को नंबरिंग के साथ दिखाएं। चेंज केस फीचर का उपयोग करके आप टेक्स्ट का कैपिटलाइजेशन बदल सकते हैं। कैसे करें? टेक्स्ट सिलेक्ट करें, होम टैब, फॉन्ट ग्रुप, चेंज केस पर जाएं, अपर केस, लोअर केस या टाइटल केस चुनें। उदाहरण, हेडिंग एनुअल रिपोर्ट को अपर केस में बदलें, एनुअल रिपोर्ट। हेडर और फुटर। डॉक्यूमेंट में पेज नंबर या टाइटल जोड़ने के लिए आप हेडर और फुटर का उपयोग कर सकते हैं। कैसे करें? इंसर्ट टैब, हेडर फुटर पर क्लिक करें। हेडर में टेक्स्ट जोड़ें जैसे एनुअल रिपोर्ट 2024। फुटर में पेज नंबर जोड़ें। उदाहरण, रिपोर्ट के हर पेज पर हेडर में कंपनी का नाम और फुटर में पेज नंबर दिखाएं। टेबल मैनिपुलेशन। अब बात करते हैं टेबल्स की। एमएस वर्ड में टेबल्स का उपयोग डेटा को व्यवस्थित और पेशेवर तरीके से दिखाने के लिए किया जाता है। चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। इंसर्ट और ड्रॉ टेबल। आप टेबल्स को सीधे इंसर्ट टैब टेबल से जोड़ सकते हैं या खुद ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे करें? इंसर्ट टेबल पर जाएं, रो और कॉलम का चयन करें। ड्रॉ टेबल के लिए ड्रॉ टेबल विकल्प का उपयोग करें। उदाहरण, मंथली सेल्स डेटा के लिए 5x3 टेबल बनाएं जिसमें कॉलम हो मंथ, सेल्स और प्रॉफिट। चेंजिंग सेल विद, हाइट। सेल्स की चौड़ाई और ऊंचाई को माउस से खींचकर या टेबल टूल्स लेआउट में जाकर एडजस्ट किया जा सकता है। उदाहरण, यदि किसी कॉलम में टेक्स्ट पूरा नहीं दिख रहा तो उसकी चौड़ाई बढ़ा दें। अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट इन सेल। टेबल के सेल्स में टेक्स्ट को सेंटर, लेफ्ट या राइट अलाइन कर सकते हैं। कैसे करें? सेल सिलेक्ट करें, टेबल टूल्स, लेआउट, अलाइनमेंट ग्रुप पर जाएं। उदाहरण, टेबल के हेडर को सेंटर अलाइन करें ताकि यह स्पष्ट दिखे। ऐड डिलीट रोज एंड कॉलम्स। आप टेबल में नई रो या कॉलम जोड़ सकते हैं या अनावश्यक डेटा हटाने के लिए इन्हें डिलीट कर सकते हैं। कैसे करें? सेल पर राइट क्लिक करें, इंसर्ट रोज अबव, बिलो या कॉलम्स लेफ्ट राइट चुनें। हटाने के लिए डिलीट रोज कॉलम्स पर क्लिक करें। उदाहरण, जून का डेटा जोड़ने के लिए एक नई रो जोड़ें। मर्ज और स्प्लिट सेल्स। सेल्स को मर्ज और स्प्लिट करना। मल्टीपल सेल्स को एक में जोड़ने के लिए मर्ज और उन्हें अलग करने के लिए स्प्लिट का उपयोग करें। कैसे करें? मर्ज करने के लिए सेल्स सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें और मर्ज सेल्स चुनें। स्प्लिट करने के लिए स्प्लिट सेल्स पर क्लिक करें और संख्या डालें। उदाहरण, हेडर बनाने के लिए पहली रो को मर्ज करें। बॉर्डर्स और शेडिंग। टेबल को आकर्षक बनाने के लिए बॉर्डर्स और शेडिंग जोड़ें। कैसे करें? टेबल टूल्स, डिजाइन, बॉर्डर्स एंड शेडिंग पर जाएं। शेडिंग के लिए रंग चुनें। उदाहरण, हेडर रो को हल्के ग्रे रंग से हाईलाइट करें और बॉर्डर्स जोड़ें। यह फीचर आपके डॉक्यूमेंट में टाइपो और ग्रामर संबंधी समस्याओं को पहचानकर सही करता है। रिव्यू टैब। स्पेलिंग एंड ग्रामर में जाकर गलतियों को चेक और ठीक सकते हैं। यह वर्ड डॉक्यूमेंट में यूज होने वाले कुछ शॉर्टकट्स हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बेसिक्स से लेकर एडवांस फीचर्स तक सीखा। इस वीडियो के बाद आप हमारी वेबसाइट पर जाकर मॉड्यूल 3 का क्विज दे सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।